नमस्कार, मैं शिवपुत्र अनुपम। आज मैं आप लोगों को पंचमुखी हनुमान जी की कहानी सुनाऊंगा। क्यों? आखिर किन परिस्थितियों में हनुमान जी को वह रूप धारण करना पड़ा और कैसे उसकी बदौलत हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी और लखन लला को मृत्यु के मुंह से बाहर खींच निकाला। तो कहानी यूँ है कि एक और था राक्षस राज रावण और उसकी विश्व विजयी सेना, और दूसरी तरफ थे श्री रामचंद्र जी और उनकी वनवासियों की सेना। युद्ध चल रहा था, लेकिन इतनी ताकतवर सेना के होते हुए भी रावण हर मोर्चे पर पिछड़ रहा था। उसके बंधु बांधव मारे जा रहे थे। रावण की इस हार के पीछे या इस पिछड़ने के पीछे एक कारण और भी था, और वो थे विभीषण जी। विभीषण जी रोज़ जब युद्ध विराम होता था शाम को, तो वो पक्षी का रूप धारण करके चले जाया करते थे रावण के शिविर में, और वहाँ क्या गुप्त मंत्रणाएं चल रही हैं, आगे की इनकी क्या रणनीति है, उसकी जानकारी लेते थे और आकर यहाँ पर सूचना देते थे, ताकि इनकी सेना पहले से ही तैयारी कर सके उसकी। तो ऐसे ही एक बार विभीषण जी पक्षी का रूप धारण करके उनके शिविर में गए, और वहाँ जो उन्होंने मंत्रणा सुनी, उसके बाद उनकी हालत ख़राब हो गई। भागते हुए आए सीधा, और तुरंत जो लोग आराम कर रहे थे शिविर में, युद्ध के बाद थके हुए थे, घायलों का इलाज चल रहा था, यहाँ रामचंद्र जी के शिविर में उन्होंने एकदम से हड़कंप मचा दिया। सबको बुलाया, अरे कहाँ सब लोग इकट्ठा हो, जल्दी आइए, अरे हनुमान जी कहाँ हैं, अरे आइए जल्दी, अरे नल नील अंगद सब कहाँ हैं, सब जल्दी आओ जल्दी आओ। सबको इकट्ठा किया। सब लोग आए हड़बड़ाते हुए, बोले क्या हो गया क्या हो गया, क्यों इतना आप परेशान हैं, क्यों इतना चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रावण अब एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा है जिसे हराना लगभग असंभव है। बोले ऐसा भी क्या है, इतने तो मायावी भेजे उसने, इतने सारे लोगों को भेजा उसने, हमने सबको परास्त कर दिया, इसको भी देख लेंगे, हमारे पास भी एक से एक वीर योद्धा हैं। बोले नहीं, इस बार रावण जी से भेज रहा है वो विश्व का सबसे बड़ा मायावी है। उसके जैसा मायावी आज तक इस धरती पर कोई नहीं हुआ। तंत्र मंत्र का भयानक ज्ञाता, देवी का पुजारी, पाताल का राजा है वो, उसका नाम है अहिरावण। सबने कहा कि ठीक है, तो इसमें इतना वो करने की क्या जरूरत हो, पाताल का राजा हो चाहे कहीं का राजा हो, हम देख लेंगे। बोले ना, उसकी माया का हिसाब नहीं लगा पाओगे। बोले वो आ रहा है श्री रामचंद्र जी को, लखन लला को लेके जाने के लिए, और एक बार वो उनको लेकर पाताल में चला गया तो उन्हें फिर कोई नहीं बचा सकता, कोई उन्हें वापस नहीं ला सकता। सबने बात की गंभीरता समझी। बोले क्या करें। उन्होंने बोला एक चक्रव्यूह बनाओ, एक दीवार बनाओ सारे लोगों की, आज रात कोई नहीं सोएगा, सब जगेंगे, और सब तरफ से घेरा बनाओ, और घेरे के बीचों बीच श्री रामचंद्र जी और लखन लला को रखो। हनुमान जी को मुख्य द्वार पर पहरे के लिए बिठाया गया। बोला गया हनुमान जी आप पहरा करेंगे, और किसी को भी चाहे किसी भी रूप में आए अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो अहिरावण हो जो छल से किसी का रूप धर के अंदर जाने की चेष्टा करे। हनुमान जी बोले ठीक है, चिंता मत कीजिए। हनुमान जी बाहर द्वार पे खड़े हो गए। जैसी योजना थी, योजना के अनुसार सारे लोग अपने अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ दीवार बनाकर किनारे किनारे खड़े हो गए। विभीषण जी ने कहा कि आप मुख्य द्वार पे रहेंगे और मैं पूरा निरीक्षण करूंगा, घूम घूम के चारों तरफ देखता रहूंगा। जैसे विभीषण जी थोड़ा दूर गए, राजा दशरथ आते हैं वहाँ। राजा दशरथ पहुँचते हैं इनके पास हनुमान जी के, बोलते हैं कि मैं अपने पुत्रों से मिलने आया हूँ। बोले आप कौन। बोले मैं अयोध्या का राजा दशरथ। हनुमान जी को पहले ही पता था कि श्री रामचंद्र जी के पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने तुरंत उसको पकड़ने की चेष्टा की। बोला रुक धूर्त, बताता हूँ तुझे, यहाँ आके मुझसे छल कपट कर रहा है, उनकी जो स्वर्गवासी हो गए उनको तू उनका रूप धर के आया है। अहिरावण को पता चला कि गलती हो गई, वो पट से गायब हो गया। फिर हनुमान जी खड़े रहे, इधर उधर देखते रहे। थोड़ी देर बाद फिर आया, कभी वो भरत जी का रूप धर के आए कि हम अपनी सेना लेके आए हैं भैया की मदद के लिए, और हम चाहते हैं कि भैया हमारी सेना की, अयोध्या के पूरे सेना के साथ लड़ें। बहुत सारी रूप धर के आए, कभी कुछ बन के आए, कभी कुछ बन के आए, कभी नारद जी का रूप धर के आए। हनुमान जी हर बार जो है इसके चाल को विफल कर देते, और लेकिन जैसे उसे पकड़ने चलते या रोकने चलते वो तुरंत गायब हो जाता, हवा में विलीन हो जाता, जैसे वो था ही नहीं। हनुमान जी भी एकदम सजग कि कुछ भी हो जाए, अब की अगर आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आधी रात के समय करीब पहुंचते हैं विभीषण जी, चारों तरफ चक्कर उक्कर लगा के। बोले क्या हुआ, ठीक। बोले हाँ आया था, कभी
उनके पिताजी का रूप धर के आया, कभी उनके भ्राता का रूप धर के आया, लेकिन मैंने उसे अंदर नहीं जाने दिया। बोले पकड़ पाए? बोले पकड़ तो नहीं पाया। बोले देखा, मैंने कहा था ना, उसे पकड़ना ही नामुमकिन है, तो कितनी भी कोशिश कर लो पकड़ में नहीं आता। अभी यहाँ है, अभी वहाँ है, और कभी गायब हो जाता है। हनुमान जी बोले मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस बार आया तो मैं धर दबोचूंगा, पहले तो मैं दबोच लूँगा, उसके बाद सवाल करूँगा। बोले हाँ यही ठीक है, चलो ठीक है, आप निगरानी कीजिए, मैं ज़रा अंदर देख के आता हूँ, कहीं कोई सो तो नहीं रहा है कि पता लगा सब निद्रा में मग्न हो गए हों। तो बोले हाँ ठीक है, आप देखिए। विभीषण जी अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद विभीषण जी घूम के आते हैं इनके पास, हनुमान जी के पास। विभीषण जी को देख के वो एकदम से सोचते हैं, हनुमान जी आप बाहर से कहाँ से आ रहे हैं? बोले मैं तो बाहर ही था। बोले तो फिर अंदर कौन गया? अब इन दोनों को समझ में आ गया कि ओह, वो विभीषण नहीं था, वो असल में अहिरावण था। जब हनुमान जी और विभीषण जी तुरंत अंदर भागे, और जब अंदर भाग के पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरी सेना बेहोश पड़ी हुई है, और वो जो बीचों बीच रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी थे वहाँ वो लोग गायब हैं। वो वहीं से अहिरावण उनको पकड़ के सीधा पाताल में लेके चला गया था। हनुमान जी क्रोध से जलने लगे, एकदम उबलने लगे। बोले मेरे होते हुए मेरे प्रभु श्री राम को अहिरावण लेके चला गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। विभीषण जी बड़े मायूस हो गए, वहीं धम्म से बैठ गए। बोले सर्वनाश हो गया, अब उन दोनों भाइयों को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जो अहिरावण की मान में गया वो कभी वापस नहीं आया, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। हनुमान जी एकदम क्रोध में उबल रहे थे। मैं उस अहिरावण के टुकड़े टुकड़े करके अपने प्रभु को वापस लेकर आऊंगा। हनुमान जी ने वो गर्जना की, जोर से पटका पैर अपना और सीधा छेद करके पाताल में पहुंच गए। ये उसको खोजते हुए पहुंचते हैं तो उन्हें अहिरावण का महल दिखाई पड़ता है। जैसे वो उसमें जाने लगते हैं तो एक द्वारपाल है, वो खूब विशालकाय शरीर उसका, लेकिन वो विचित्र शरीर है। उसका आधा शरीर जो है वो एक समुद्री जीव की तरह है, आधा शरीर जो है वो मनुष्य की तरह है। उसके पास जाते हैं, बोलते हैं कि हट जाओ रास्ते से, मुझे महिरावण के पास जाना है, उससे मिलना है। तो उसने बोला कि ना, मैं उनका द्वारपाल हूँ, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। तो मैं अपने स्वामी के प्रति कर्तव्यबद्ध हूँ, मैं अगर आपको जाने तभी दे सकता हूँ जब आप मुझे युद्ध में परास्त करें। भिड़ गए उससे, युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ, और वो भी हनुमान जी इतने बलशाली योद्धा, और वो भी हनुमान जी को खूब टक्कर दे। हनुमान जी को लगा ये कोई साधारण योद्धा नहीं है, ये तो कुछ अद्भुत है, गजब लड़ रहा है। हनुमान जी रुके और उन्होंने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम है मकरध्वज। मकरध्वज? किसके पुत्र हो तुम? ये वीर पुरुष, तुम किसके पुत्र हो? बोले मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ। हनुमान जी के पुत्र? मैं हनुमान हूँ, और मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी था, बाल ब्रह्मचारी, मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? वो एक मत्स्य पुत्र था, मछली का पुत्र था। जब हनुमान जी में हनुमान जी की पूंछ में आग लगी और उन्होंने लंका दहन किया, तो उनको कहते हैं कि वो इतनी ज़्यादा गर्मी हुई उनको कि वो जब बुझाने के लिए आग उस समुद्र में पहुँचे तो वहाँ उनके एक पसीने की बूंद, जिसमें इतनी ऊर्जा थी, क्योंकि हनुमान जी उस वक्त पूरे उसमें थे, ऊर्जावान थे, और उनकी वो एक बूंद गिरी जो कि एक मछली के मुंह में चली गई, और वो सीधा मुंह से होते हुए गर्भ में पहुँच गई। मछली ने गर्भ धारण किया और उनसे ये विकराल आधा मतलब मत्स्य और आधा मनुष्य जैसे शरीर वाला एक जीव पैदा हुआ। ये इतना विशाल और इतना बलशाली था कि वो अहिरावण ने इसे अपने पास रख लिया, इसे पाला और इसे अपनी पाताल लोक का द्वारपाल बना दिया। तो जब हनुमान जी को सारी बात पता चली तो हनुमान जी ने अपना जनेऊ उतारा, उस जनेऊ से उनको बांध दिया। हनुमान जी अंदर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी और लखन जी बेहोश पड़े हुए हैं, उनको लिटाया गया है, और सामने देवी की मूर्ति है, और अहिरावण कुछ तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा है, उनकी बलि के लिए उनको तैयार कर रहा है। वो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की बलि देना चाहता था माता को। विभीषण जी ने कहा था कि अहिरावण को वही व्यक्ति मार सकता है, अहिरावण के पाताल में जहाँ पर वो देवी की उपासना करता है, बलि देता है, वहाँ पर 5 दिए जल रहे हैं, 4 दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और एक ऊपर। उन 5 दियों को जो व्यक्ति एक फूंक में बुझा दे वही अहिरावण को हरा सकता है। अब एक फूंक में अलग अलग दिशाओं में दिए बुझाना तो बहुत ही मुश्किल, असंभव काम है।
अब यहाँ हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार धारण किया, 5 मुख बना लिया उन्होंने। पहला पूर्व की दिशा में वानर मुख, जो उनका अपना मुख था। ये वानर मुख शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। दूसरा दक्षिण दिशा में नरसिंह रूप, जो निर्भीकता और भय पर मुक्ति का, भय का नाश करने वाला प्रतीक है। पश्चिम में श्री गरुण रूप, जो कि दुख और बाधाओं का नाश करते हैं। उत्तर में वाराह, जो धन संपत्ति के दाता हैं। सबसे ऊपर जो दिया था उसके लिए उन्होंने हयग्रीव, या जिसे अश्व कहते हैं, घोड़े का मुख बनाया, जो कि ज्ञान और विद्या का प्रतीक है। इन पंचमुखों के साथ वो बीचों बीच खड़े हुए, एक फूंक में उन्होंने 5 दिए बुझा दिए। जैसे दिए बुझे, उसकी अहिरावण की तंद्रा टूटी, सारी तांत्रिक विधियां बंद हो गईं। अहिरावण गुस्से में खड़ा हुआ, क्रोध में उबलता हुआ। इधर हनुमान जी खड़े हुए और हनुमान जी ने फिर वो कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अत बलबीरा, वो रूप धारण किया। आसमान को छू जाने वाला स्वरूप। दोनों लोग भिड़ गए, पूरा क्रोध कि मेरे प्रभु श्री राम को मेरी नजरों के सामने से उठा के लाया कैसे तू। उन्होंने उसकी भुजाएं उखाड़ फेंकी और उसको काल के मुंह में पहुंचा दिया। तो ये थी हनुमान जी की अद्भुत लीलाओं में से एक लीला, श्री पंचमुखी हनुमान जी। जहाँ भी ये आपको दिखें, ये कहानी याद रखिएगा कि कैसे इस स्वरूप के बदौलत हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को और लखनलाल को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया था। जय श्री राम।